जय हिंद साथियों। टूर ऑफ ड्यूटी अर्थात अग्निपथ भर्ती योजना को भारत सरकार द्वारा तीनों सेनाओं में लागू कर दिया गया है। अर्थात अब सेना में भर्ती केवल अग्निपथ योजना अर्थात टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ही होंगी। और दोस्तों फाइनल इस साल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 46,000 पदों का नोटिफिकेशन आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। सो इस साल फाइनल 46,000 वैकेंसी पर अग्निवीरों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। और दोस्तों तीनों सेनाओं में भर्ती अर्थात एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों में भर्ती केवल एक ही एप्लीकेशन के जरिए होगा, अर्थात एक ही एग्जाम के जरिए होगा या फिर उनका एग्जाम अलग अलग होगा। तो सारा कुछ डिस्कस आज के इस वीडियो में करने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इस टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आपका क्या राय है? जैसा कि टूर ऑफ ड्यूटी का विरोध किया जा रहा है, जगह जगह टूर ऑफ ड्यूटी अर्थात अग्निपथ योजना का विरोध चालू हो गया है। सो दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी पर आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इस योजना से कहीं न कहीं युवाओं के भविष्य पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी करता है, अर्थात लाइक कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है तो वो इसलिए करता है ताकि उसका भविष्य बन जाए, वो अपना फ्यूचर बना सके। किंतु दोस्तों इस टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना में केवल 4 साल के लिए ही ड्यूटी करने का मौका दिया जाएगा, अर्थात इसमें फ्यूचर नहीं बनने वाला है किंतु देश सेवा का मौका दिया जाएगा। तो टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टूर ऑफ ड्यूटी युवाओं के भविष्य के लिए एक अच्छी योजना नहीं है, क्योंकि इससे उनके भविष्य पर इफेक्ट पड़ेगा। 4 साल की ड्यूटी करने के बाद ये कोई परमानेंट नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है सरकार की कि उन्हें अर्धसैनिक बलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे मंत्रालयों द्वारा ये खबर आ रही है कि उन्हें भर्ती में प्रायोरिटी दी जाएगी, उन्हें सीएपीएफ और असम राइफल भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी ये ट्वीट आया है कि उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में प्रायोरिटी दी जाएगी। किंतु दोस्तों ये कोई 100% श्योर नहीं है कि उन्हें यहाँ पर परमानेंट रखा जाएगा टूर ऑफ ड्यूटी से रिटायर होने के बाद, किंतु कुछ आरक्षण मिलेगा, कुछ न कुछ रिलैक्सेशन वहां पर दिया जाएगा। सो चलिए अब बात करते हैं टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना के एग्जाम पैटर्न के बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो देखिए दोस्तों इसका फाइनल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने इसका नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है और ये नोटिफिकेशन 14 जून को ही रिलीज कर दिया गया था कि इस साल अग्निवीर की 46,000 वैकेंसी होनी है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन दिया गया है कि किस तरीके से इसका जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। और दोस्तों अग्निपथ भर्ती योजना की जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, किस किस में ये अप्लाई होने वाला है और सैलरी क्या रहने वाली है, तो सारा कुछ उस वीडियो में हमने कवर किया है। तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अग्निपथ योजना के बारे में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए दोस्तों अग्निपथ भर्ती योजना के तहत एक कंबाइंड एप्लीकेशन ओपन किया जाएगा, अर्थात जब भर्ती आएगी तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी तीनों में भर्ती साथ ही आएगी और भर्ती साल भर में 2 बार आएगी। और जब वैकेंसी आएगी तो कंबाइंड एप्लीकेशन ओपन होगा। किंतु दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो तीनों की वेबसाइट पर ही भरे जा सकते हैं। अभी इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं बताया गया है, किंतु वैकेंसी जो आएगी तीनों साथ में ही आएगी। अग्निपथ योजना की वैकेंसी होगी, तीनों सेनाएं उसमें इंक्लूड रहेंगी, तीनों की अलग अलग वैकेंसी रहेगी, एक ही क्वालिफिकेशन रहेगा, 10th व 12th बेस पर क्वालिफिकेशन रहेगा, किंतु क्वालिफिकेशन वाइज अलग अलग पोस्ट रहेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में भी अलग अलग पोस्ट होते हैं क्वालिफिकेशन वाइज। तो क्वालिफिकेशन वाइज अलग अलग पोस्ट रहेगा, किंतु एप्लीकेशन फॉर्म एक ही रहेगा। और हो सकता है कि उस एप्लीकेशन फॉर्म को अलग अलग वेबसाइट अर्थात तीनों सेनाओं की वेबसाइट पर भरा जा सकता है। अभी इसके बारे में क्लियर नहीं बताया गया। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से भरे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वैकेंसी जो स्टार्ट हो जाएगी वो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। इंडियन आर्मी की वैकेंसी का फर्स्ट रैली भी अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगी। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर भी ऑफिशियली अपडेट आ चुका है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो भरे जाने के चांस है वो जुलाई में भरे जाने के चांस है, अर्थात दोस्तों इस महीने के बाद नेक्स्ट महीने जुलाई में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के भी, इंडियन नेवी के भी, इंडियन आर्मी
आर्मी के भी इसके ऑनलाइन फॉर्म अगस्त से भरे जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या तीनों का कंबाइन एग्जाम होगा या फिर एग्जाम अलग अलग होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया गया कि जो एग्जाम होंगे वो उसी पैटर्न पर होंगे, किंतु जो भर्ती प्रक्रिया का नाम है वो चेंज किया गया है, किंतु एग्जाम पैटर्न और फिजिकल जो है वो सेम रहने वाला है, ये अग्निपथ योजना में बताया गया है। सो दोस्तों, जो आपकी हाइट वेट जिस तरीके से मांगते थे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी में, तो वो सब क्राइटेरिया सेम रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न भी सेम रहने वाला है, किंतु केवल भर्ती की प्रक्रिया बदलेगी। इसमें ड्यूटी करने का प्रक्रिया बदली गई है, किंतु भर्ती उसी तरीके से होगी और तीनों का एग्जाम अलग अलग होगा। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों का एग्जाम अलग अलग होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी में सबसे पहले फिजिकल होता है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में सबसे पहले रिटन एग्जाम होता है। तो दोस्तों, जो प्रक्रिया होती थी उसी प्रक्रिया से भर्ती होगी, किंतु एप्लीकेशन साथ में ही आएंगे, तीनों के फॉर्म साथ में ही भरे जाएंगे और तीनों की ज्वाइनिंग भी साथ में ही होगी। सो इससे ये होगा कि तीनों की ट्रेनिंग साथ भी हो जाएगी और एक ही बैच लाया जाएगा। जैसे कि इंडियन एयरफोर्स में अलग इंटेक आता था, इंडियन नेवी में अलग बैच होते थे, अगस्त बैच, फरवरी बैच होते थे, तो अब क्या होगा कि तीनों का एक ही बैच होगा, तीनों की ज्वाइनिंग सेम टाइम पर ही होगी और ट्रेनिंग भी सेम ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, किंतु उनके अलग अलग सेंटरों में होगा। इंडियन एयरफोर्स का अलग होगा, इंडियन नेवी का अलग होगा और इंडियन आर्मी का अलग होगा। तो दोस्तों, एप्लीकेशन साथ में ही आएंगे, फॉर्म तीनों के अलग अलग वेबसाइट पर भरे जाएंगे और बैच का नाम एक ही होगा, एक ही टाइम पर सभी का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा उनके अलग अलग अपने सेंटर में, और एग्जाम पैटर्न जिस तरीके से होते थे उसी तरीके से होंगे, जिस तरीके से सिलेबस होता था उसी तरीके से होगा। किंतु अभी ऑफिशियली सिलेबस भी नहीं दिया गया है, कुछ भी अपडेट आता है, ऑफिशियली सिलेबस भी रिलीज होता है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी दोस्तों, कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हमने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है। अग्निपथ योजना पर क्या राय है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।